हाँ जी, और सब ठीक है भैया। एक सवाल पूछें? अगर कोई कहे कि दिल्ली के सबसे ताकतवर आदमी के घर में एक सांसद को मुर्गा बनाकर पीटा गया, आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब वो दावा करने वाला खुद उसी पार्टी का पुराना नेता हो, उसी पार्टी का जिसने देश को ईमानदारी की राजनीति का सपना दिखाया था, तो फिर मैं उदित तिवारी और आज बात करते हैं शीश महल की, एक ऐसी इमारत की जिसमें अब ताले पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी खाली करके इस इमारत से जा चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, सीएम की कुर्सी छिन चुकी है, लेकिन इस शीश महल का जिन्न अभी तक वापस नहीं गया। शीश महल पहले से भी विवादों में था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये भ्रष्टाचार का सिंबल बताया जा रहा था। करोड़ों का रेनोवेशन हुआ, सरकारी पैसे की बर्बादी हुई, लेकिन अब एक नया दावा सामने आया है और इस बार दावा है सांसदों की पिटाई का। एक नाम सुन लीजिए भैया, नवीन जयहिंद। ये नाम सुनकर कुछ लोगों को याद आएगा, बहुतों को नहीं आएगा, तो पहले इन्हें जान लीजिए। नवीन जयहिंद आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में कार्यकर्ता रहे, पार्टी की कोर कमेटी की सदस्य रहे, हरियाणा में आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके और स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं। जी हाँ, वही स्वाति मालीवाल जिनके साथ 13 मई 2024 को इसी शीश महल में मारपीट हुई थी। केजरीवाल के पीएस वैभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारे, लात मारी, जमीन पर गिराया, कपड़े तक फाड़ डाले और ये सब स्वाति ने खुद एफआईआर में लिखवाया। वैभव कुमार जेल गए, जमानत पर बाहर आए, मामला अभी भी कोर्ट में है। तो जब नवीन जयहिंद बोलते हैं तो बहुत कुछ पुरानी बातें सुनाई देने लगती हैं। आज नवीन ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में उन्होंने सीधे नाम लिया राघव चड्ढा का। राजदार राघव, राज्यसभा सांसद, आपके पूर्व उपनेता राज्यसभा में और प्रियंका चोपड़ा के जीजा और परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड। नवीन ने कहा राघव चड्ढा जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब कहते हैं मैं दरिया हूँ, सैलाब आएगा, तो वो ये क्यों नहीं बताते कि शीश महल में उन्हें मुर्गा बनाकर पीटा गया था। सुनिए नवीन क्या कह रहे हैं। आज एक वीडियो देखी, हमारे पुराने साथी हैं राघव चड्ढा जी, राज्यसभा में सांसद हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात। उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात। सोचिए, एक सांसद, राज्यसभा का सदस्य, उसे बुलाया जाए, झुकाया जाए, पीटा जाए और वो चुप रहे। नवीन का दावा है कि उस दिन राघव चड्ढा की आंख में चोट लगी थी और वो चोट इतनी गंभीर थी कि भारत में इलाज नहीं हुआ, इंग्लैंड जाना पड़ा। लोग समझते रहे कि बीवी के साथ हनीमून पर गए हैं, लेकिन नवीन कह रहे हैं असल बात कुछ और थी। आप खुद सुन लीजिए इस वीडियो में नवीन ने क्या क्या दावे किए हैं। राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो 4 लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। अब क्या बताने की जरूरत है, ये तो बहुत पहले हुआ है। एक सांसद ने कम से कम पिट के बता दो दिया, इतनी तो हिम्मत करी। अरे हिम्मत करो राघव। नवीन इस वीडियो में ये भी पूछ रहे हैं कि राघव वो 4 लोगों के नाम क्यों नहीं बताते जो उस कमरे में मौजूद थे जहां ये सब हुआ। यानी वो उस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं जहां पे मारपीट की बात हो रही है शीश महल के अंदर। अब सवाल उठता है, नवीन जयहिंद ने अभी क्यों बोल रहे हैं, नवीन जयहिंद ने अभी क्यों ये सब बताया है। तो देखिए, राघव चड्ढा को हाल ही में आपने राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया। उसके बाद राघव थोड़ा मुखर हुए,
बोले कि पार्टी ने मेरी आवाज़ को म्यूट कर दिया, यानी बंद कर दिया, रोक दिया। सुनिए राघव को आज क्या कहा। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। नवीन ने जैसे ही इसी मौके को पकड़ा और कह दिया, अरे भाई जब बोलने पर ही उतर आए हो तो वो भी बोलो जो असली बात है। और नवीन ने एक और चुपती हुई बात कही, सबके सामने लाइव वीडियो वायरल कर दिया। उन्होंने कहा, कम से कम स्वाति मालीवाल ने पिटकर भी लोगों को बताया। इतनी हिम्मत तो की राघव, तुम एक पुरुष सांसद होकर भी चुप हो। अब ये आरोप सच हैं या नहीं ये हम नहीं जानते हैं, ना हम वहाँ थे। ये तो अदालत का काम है, अदालत ही तय करेगी सच और झूठ क्या है। लेकिन राघव को जरूर इन आरोपों पर सार्वजनिक जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप छोटे नहीं हैं, राघव की प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, उनकी साख से जुड़े हैं और उनके करियर और सीवी में हाईलाइट होकर जुड़ गए हैं। लेकिन एक बात और सोचिए भैया, शीश महल पहले से भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से चर्चा में था, अब उसी घर में सांसदों की पिटाई के दावे हो रहे हैं। अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई निकली तो ये सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं होगा, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल होगा। और जो पार्टी खुद को आम आदमी की पार्टी कहती है, उस पार्टी के घर में अगर सांसद पीटे जाते हैं तो उस आम आदमी का क्या होगा जो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाता है? बताइए ज़रूर। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, नोटिफिकेशन बेल भी दबाते जाइए। धन्यवाद।